हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, लेकिन कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन शेट्टी प्रवक्ता है महाराष्ट्र बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और संजय गुप्ता नेता शिवसेना भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संजय गुप्ता जी, क्योंकि सवाल आप पर उठ रहा है, जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, नवनीत राणा पहले केंद्र में थी, लेकिन अब ये पूरा मामला जो है वो शिवसेना और बीजेपी का आमने सामने का नजर आ रहा है। सवाल आप लोगों पर यह कि आप बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं सत्ता का। आप एक बात ये देखिए सरलीन जी, कि जो नवनीत कौर राणा आज तक प्रभु श्री राम का नाम लेने वालों का विरोध कर रही थी, आज ऐसा कौन सा उनको इंजेक्शन लगा के आज वो हनुमान चालीसा करना चाहती हैं, वो भी जबरदस्ती एक सरकारी कार्यालय में, एक सरकारी जो कि संवैधानिक कार्यालय है इस देश का, मुख्यमंत्री आवास के अंदर जाकर जबरदस्ती कि मैं इस वक्त 9 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। ये कौन सा तरीका है? अगर मेरे को संजय गुप्ता जी एक बात बताइए, कल मैं नहीं करता था तो आज नहीं करूंगा हनुमान चालीसा का पाठ, ये कौन सा नियम है? दूसरा, आपने तो दोनों राणा दंपतियों को उनके घर में भीतर से गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने तो कानून तोड़ा नहीं, सिर्फ घोषणा की थी। तो अगर कोई कानून तोड़ने की घोषणा करेगा, अगर कोई असंवैधानिक, अच्छा, हनुमान चालीसा का पाठ करना तो कानून तोड़ने के दायरे में आने लगा है? नहीं, आप शब्दों को मिक्स मत कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का एक तरीका है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है तो अपने घर में किया जाता है, मंदिर में किया जाता है, या किसी फंक्शन में किया जाता है। कोई जबरदस्ती किसी के घर के सामने या घर के अंदर घुसकर करने की बात अगर करे तो ये एक शिष्टाचार है, तो वो तो अपने घर से निकले ही नहीं ना संजय गुप्ता। सवाल तो यही था, नियम तोड़ा नहीं गया, कानून तोड़ा नहीं गया, उससे पहले आप लोगों ने, मुझे लगता है इससे ज्यादा फौरी तौर पर कार्रवाई तो इससे पहले महाराष्ट्र में हुई नहीं होगी। जो ये कहे कि मैं ये क्राइम करने जा रहा हूँ और मैं इसके घर में घुसने जा रहा हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करना आप क्राइम से जोड़कर देख रहे हैं? हनुमान चालीसा का पाठ करना क्राइम नहीं है, पाठ करें वो जहां मर्जी जिस मर्जी करें, लेकिन अगर किसी दूसरे घर में जाकर के करना है तो उससे सहमति तो लेंगी, उससे बातचीत तो करेंगी। संजय गुप्ता जी, शिवसैनिक गए, राणा दंपत्ति के घर के सामने हंगामा किया, शिवसैनिकों ने भी घोषणा की थी कि हम उनको घर से नहीं निकलने देंगे, उनके घर पे जाके हम हंगामा करेंगे। आपने शिवसैनिकों को तो घर से उठाया नहीं। निरंजन शेट्टी, आपको लग रहा है कि ये पूरा मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? देखिए विकास जी, जिस प्रकार से आपने और शिरीन जी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा और जो सवाल आपने संजय जी को दागे, मैं वही फिर से दोहराना चाहूँगा कि सबसे पहले इस प्रकार का यदि कोई पठन करता है और करना चाहता है तो सन्मान्य मुख्यमंत्री जी का काम था कि एक जनप्रतिनिधि है, उस जनप्रतिनिधि को अपने घर के आवास के अंदर बुलाते, उनसे पठन कराते कि राजद्रोह का मुकदमा कैसे बनता, नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे आपने भी स्वयं कहा कि घर के अंदर जब उन्होंने स्वयं उसको कहा कि हम वापस ले रहे हैं और इस कार्यक्रम को हम आगे नहीं कर रहे, तो इसके बावजूद वहां पर से उनको लेके जाकर पुलिस स्टेशन में हिरासत में लेना, यहाँ तक भी ठीक है। बाद में तीसरी और आप उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा डालते, आपके वकील जब उनसे रिमांड मांगते हैं तो उसमें भी आप नहीं लिखते कि राजद्रोह का मामला है, बेल में जो भी आप उनकी हिरासत मांगते हो। तो इस प्रकार की पूरी तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री का पूरा हस्तक्षेप, और इसी कारण से आज हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है किरीट सोमैया जी, आप किरीट सोमैया जी जैसे लोग हमारे नेतागण हैं उनके ऊपर हमला करते हैं, वहां पर जानलेवा हमला करने के बावजूद किसी भी लोगों को आप हिरासत में नहीं लेते। और इस प्रकार से पूरी मुख्यमंत्री का जो आवास है, जो ये इसके पूर्व जिस प्रकार से यहाँ पर मुंबई में ख्याति थी, उस प्रकार से आज शिवसेना ये एक आरोप आप पर धर्म भूल रही है। एक आरोप बीजेपी पर भी लग रहा है कि इस मामले को भड़काने और सुलगाने की कोशिश आप कर रहे हैं। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा तो एक मोहरा है, इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में। देखिए शिरीन जी ऐसा है कि नवनीत राणा जी और रवि राणा जी दोनों ही निर्दलीय नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं है। जहाँ तक बात रही, हम चर्चा ये कर रहे हैं, बात सपोर्ट की, जो सच्चाई होगी तो उसका समर्थन नहीं करेंगे। आप भी बहुत से ऐसे कांग्रेस की बातों को समर्थन करते हैं संजय जी, आप इस बात को समर्थन नहीं करना चाहते कि आप
इस बात को। नहीं समर्थन सब तो दोनों कहते हैं, तरह आप समर्थन। इस बात यदि का कोई समर्थन करते हैं कि व्यक्ति सही बात को उठा रहा है और एक जनप्रतिनिधि, देखिए जनप्रतिनिधि का अर्थ होता है कि जनता के माध्यम से उठी हुई आवाज को उस मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचाना। अभी आप मुझे बताइए कि आपके मुख्यमंत्री का आवाज ये मातोश्री कब से हुआ? मुझे एक बात बताइए संजय जी, मुख्यमंत्री का आवाज संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, मुख्यमंत्री का आवाज आपने राणा दंपतियों पर सिर्फ बयान देने के मामले को लेकर देशद्रोह दर्ज कर दिया। किरीट सोमैया कह रहे हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ मुख्यमंत्री आवास के सामने, एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और उनको दिल्ली आना पड़ रहा है। आपकी सरकार कैसे काम कर रही है? जो अपराध हो रहा है उसकी एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है। अब आप सुनिए, इसके ऊपर जवाब दीजिए आप। किरीट सोमैया जी कहते हैं कि 70-80 लोगों ने लाठी डंडों के साथ, जूते चप्पलों के साथ उन पर हमला किया, उनको पीटा। मतलब 70-80 लोगों ने उनको पीटा, ना उनका मुंह काला हुआ, ना उनके कपड़े फटे, बिल्कुल साबुत एकदम सही सीधे साधे बैठे हैं। यहाँ पे जरासी चटनी लगा रखी है उन्होंने। संजय गुप्ता जी, मैं बुलेटिन कर रही थी संजय गुप्ता जी उस दौरान, और उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था, वहां पर उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया था। आप लोग फिर इस मामले को लेकर मामला तो दर्ज कीजिए, जांच तो शुरू कीजिए। आप यहाँ बैठे बैठे थोड़ी ना बता सकते हैं कि उन्होंने खुद से खरोच लगाई या उनके चेहरे पर चोट आई कि नहीं आई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।